राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का वृश्चिक वालों पर, स्कॉर्पियन पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम शुभ दिखाई देता है तो आपके लिए ये ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। एक से शुभ और एक से अशुभ गोचर फल है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य आपके कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी बनते हैं, और कुंभ राशि में उनका ये गोचर शनि के साथ आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जहां से सूर्य की जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव को अगर हम देखें तो यहाँ से आपका सुख देखा जाता है, मानसिक शांति देखी जाती है, सुख सुविधा के साधन, रियल एस्टेट, जमीन का मामला यहाँ से देखा जाता है। माता के साथ संबंध, माता का सुख दुख भी चतुर्थ भाव से ही विचार किया जाता है। शनि अस्त होंगे चतुर्थ भाव में और सूर्य भी वहां पर शनि के साथ रहेंगे, तो घरेलू जो माहौल है आपका, डोमेस्टिक एटमोस्फियर, उसमें विषमताएं हो सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में उच्च के रहेंगे, मकर राशि में। तो उत्साह अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। आपकी जो भागदौड़ है, एफर्ट्स हैं, उनमें वृद्धि होगी। मंगल की 8वीं तथा 10वें भाव के स्वामी सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव, कैरियर भाव पर रहेगी। तो कैरियर, नौकरी के मामलों में समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा, व्यस्त रहेंगे आप। 10वें भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, तो वर्क प्रेशर को
घर में लाने से आपका जो घरेलू माहौल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है वो भी आपके निजी जीवन में बढ़ेगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई नया यदि स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बेहतरीन है। घरेलू माहौल और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाना आपके लिए चुनौती जरूर रहेगा। आपकी जो सोशल इमेज है वो इस दौरान खराब हो सकती है। अपनी सामाजिक छवि का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि आप पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक रिलेशंस से जुड़ा कार्य करते हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी से चलना चाहिए। शांत दिमाग से चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। लाभ भाव के स्वामी बुध भी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो व्यापार की स्थिति भी ठीक ठाक ही रहेगी। रियल एस्टेट, जमीन मकान से संबंधित सेल परचेज में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन इन मामलों में विवाद से बचें। रियल एस्टेट से संबंधित डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे इस पीरियड में, इसमें आपको सावधानी रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान दें। शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी, जो कि कम प्रभावी होगी उनके अस्त होने की वजह से। तो शत्रुओं से सावधान रहे। छठे भाव में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, उनका परिणाम बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है छठे भाव में। खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें, और पहले से यदि आपको हृदय की समस्या है, आंखों की समस्या है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उपाय के तौर पर योगा मेडिटेशन करना आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। शिवलिंग पर आपको जल भी अर्पण करना चाहिए। हर रोज गायत्री मंत्र 10-15 मिनट जपना भी आपको शुभ परिणाम देगा। राम राम।